हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वो सारे हैं जो सीपीओ टियर 1 एग्जाम 2023 में पूछे गए थे। अगर आप एग्जाम डेट्स की बात करो तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अक्टूबर 2023 में सीपीओ 2023 का टियर 1 लिया गया था। और आपको पता है कि इसके सिलेबस में मैथ्स भी होती है। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर वाइज सोल्यूशन, चूंकि मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए और यहाँ पर आपको सीपीओ 2023 टियर 1 मैथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसमें आप जाओगे तो आपको शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। जब ही इसकी आंसर की आई थी तभी मैंने उसको प्रोवाइड करा दिया था। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, जिसमें मैंने कल की वीडियो अपलोड की थी। उसमें एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन किया था। उससे पहले मैंने ज्योमेट्री कर दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं ट्रिगो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 प्लस आपको मिलेगा। इसके आगे जितने हो जाएं मैंने काउंट नहीं किया है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी एनके मैथ्स है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके आप एनके मैथ्स सर्च भी कर सकते हो, वहां से भी आप हमारे एनके मैथ्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है आफ्टर द क्लास। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। पहले क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने पिनेकल की इस बुक से लिया है, जो कि 6th एडिशन की एसएससी मैथ 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन करके आती है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा डॉट सेक थीटा। देखो, इसकी वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या रहता है, क्योंकि इस वैल्यू से हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम आते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं। ये कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक को मैं 1 बाई साइन लिख सकता हूँ। ठीक है, और प्लस कॉट क्यूब, कॉट क्यूब क्या हो गया, कॉस क्यूब और अपॉन साइन क्यूब, यही होगा। कॉस को मैं सी लिख रहा हूँ और साइन को एस लिख रहा हूँ। फिर सेक है, सेक क्या होता है, 1 बाई कॉस, तो ये 1 बाई कॉस हो गया। इससे ये क्यूब कैंसिल आउट होगा तो स्क्वायर बचेगा। अब आप समझ गए कि ये 1 बाई साइन है और प्लस ये कॉस स्क्वायर बाई साइन क्यूब है। अगर आप यहां से एलसीएम लेते हैं तो एस और एस क्यूब, एलसीएम क्या हो जाएगा, एस क्यूब। इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये साइन का स्क्वायर आएगा और प्लस ये कॉस का स्क्वायर। आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 बाई ये कितना हो गया, साइन का क्यूब हो गया, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यही बात है। आप चाहो तो 1 बाई साइन क्यूब को यहाँ पर कॉसिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये कॉसिक क्यूब और थीटा हो गया, जिसकी वैल्यू हमें निकाल। देखिए, अब कॉसिक क्यूब की वैल्यू हमें निकालने के लिए करना क्या होगा, यहाँ से चूंकि हमें कॉट की वैल्यू दे रखा था, हमें जो वैल्यू गिवन था ये कॉट का वैल्यू गिवन था, कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से हमें कॉसिक लाना होगा किसी भी तरह से। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक। तो अगर इसमें 1 प्लस आ जाए, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूं तो राइट साइड में भी 1 ऐड करना होगा, यानी कि ये 2 बनेगा और माइनस का ई स्क्वायर। आई होप आप बात समझ गए होंगे। मैंने लेफ्ट और राइट दोनों साइड 1 1 प्लस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है ये कॉसेक स्क्वायर बन जाए। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया और ये 2 माइनस ई स्क्वायर हो गया। यहां से देखो, ये कॉसेक 3 बार है, तो अगर मैं 2 बार की बात करूं यानी कॉसेक स्क्वायर की, तो उसकी वैल्यू तो 2 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। और इंटू फिर से अभी भी एक कॉसेक हमारा बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये बात तो अब क्लियर है यहाँ पर कि 2 माइनस ई स्क्वायर आएगा, तो ये ऑप्शन तो गायब हो गए। अभी भी बाकी में आपको सही आंसर लाने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर कॉसेक थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी, जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो ये क्या होगा, कॉसेक थीटा, स्क्वायर हटाने से दूसरी साइड में स्क्वायर रूट चढ़ता है, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पावर 1/2, या फिर इसको स्क्वायर रूट लिखोगे। ठीक है, तो यही मैं पावर यहाँ पे 1/2 ले लूंगा, तो ये 2 माइनस ई स्क्वायर, और फिर देखो ये इतना है, और फिर 2 माइनस ई स्क्वायर का पावर 1/2 कितना बनेगा बताओ। ये पावर कुछ नहीं है तो 1, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एक्स के पावर m इंटू एक्स के पावर n। अगर बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर बेस दोनों में सेम है, तो हम 2 माइनस ई स्क्वायर लिखेंगे और पावर को ऐड करेंगे। ये 1 और प्लस 1/2 यानी कि 3/2। तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका सही होगा।
ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है और आप पर्याप्त समय में इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो आपको डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करना चाहिए और एट लास्ट जब आपके पास टाइम बच जाए, तब आप ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जितने समय में ये क्वेश्चन हमने किया, इतने समय में 2-3 क्वेश्चन हम निपटा देते हैं। तो क्यों ना पहले उन क्वेश्चन को करें जो ईज़ी हैं और जो कम टाइम टेकिंग हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा आप जब भी पेपर में बैठिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान रखिए ये स्क्वायर है, यहाँ पर आपको tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है? सबसे आसान क्या होगा यहाँ पर कि थीटा की कोई हम वैल्यू पुट कर लें। ये ध्यान रखिए कि ऑप्शन में भी ये जितने भी दिए हैं ना, ये स्क्वायर है और ये पावर में 4 है, इसी तरीके से सारे लिखे हुए हैं। ठीक है? अगर आपको वैल्यू पुट करना हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कॉट दिखे या फिर टैन दिखे तो ऐसे केस में थीटा की वैल्यू 45 एज्यूम करना ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो अगर मैं थीटा की जगह पर 45 पुट करता हूँ तो यहाँ पे ये tan स्क्वायर 45 बनेगा एंड आपको पता होगा कि tan 45 1 के बराबर होता है, तो tan स्क्वायर 45 1 होगा बिकॉज़ 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ भी 1 होगा क्योंकि ये 1 टू द पावर 4 होगा तो वो 1 ही आएगा और ओवरऑल वैल्यू आपकी 2 आएगी। अब हमें ऑप्शंस में थीटा की जगह पर 45 पुट करके चेक करना है कि कहाँ पे आंसर 1 आता है। अब यहाँ पर देखो sec 45 की वैल्यू होती है √2, ध्यान रखिए। तो √2 का स्क्वायर यानी कि 2 और माइनस √2 टू द पावर 4 यानी कि ये 4, तो ये तो माइनस में 2 आ रहा है, ये नहीं हुआ। cot और माइनस 10 आपको पता है कि 45 पे cot और 10 सेम होता है, तो ये वैल्यू तो 0 आ जाएगा, ये भी नहीं हुआ। ठीक है। फोर्थ में यही है आपका, यहाँ पर प्लस है, यही चीज़ प्लस में लिखा है, तो ये आंसर होगा नहीं क्योंकि ये वैल्यू और ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ पे देखो sec टू द पावर 4 थीटा, sec टू द पावर 4 थीटा कितना आया था 4 और माइनस 2 थीटा कितना आया था 2, तो ये 2 आ गया यानी कि यहाँ पे सेट कर रहा है, हमें 2 लाना था, तो ऑप्शन डी सही हो गया। अदरवाइज आप क्या करते, इसमें से कॉमन ले लेते, tan स्क्वायर को अगर आप कॉमन लेते तो अंदर बचता आपका 1 और प्लस ये भी tan स्क्वायर थीटा बचता। अब देखो ये tan स्क्वायर तो रहा ही और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, तो ये sec स्क्वायर थीटा हो गया। इसको tan स्क्वायर को क्या लिखते हैं आप, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, और इसको 1 बाई आप क्या लिखते हैं cos स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब सॉल्व करने के आपके पास कई सारे तरीके हैं। जैसे इसको माइनस के फॉर्मेट में ले आओ या फिर आप ऐसे लिखते ही नहीं, इसको छोड़ देते और यहीं से चूंकि हमें सेक और टेन में ही ऑप्शन दिख रहे हैं तो यहाँ से मैं टेन स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देता या फिर टेन स्क्वायर को ही चेंज कर देता। टेन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर और -1, ठीक है, ये लिख सकते हैं और ये सेक स्क्वायर अपना का ऐसे रह जाता। इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर क्या बनता, सेक टू द पावर 4 थीटा और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर था। ठीक है, ये ध्यान रखिए ये 2 नहीं है, स्क्वायर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 69 मुझे लगता है कि फिर से आ गया, तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पर हमने सॉल्व कर ही लिया है। ओके, 70th की बात करते हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक 5 थीटा, राइट। देखो ऐसे भी जब भी साइन और कॉस एक साथ आपको दिखे ना, तब भी आप यहाँ पर क्या करें, थीटा की कोई वैल्यू पुट करना आसान समझें। और ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको साइन थीटा दिखता है ना, तो ऐसे में थीटा को 90 पुट करना आसान होता है और अगर कॉस थीटा दिखता है तो 0 पुट करना आसान होता है थीटा को। और अगर tan या फिर कॉट दिखे तो ऐसे केस में थीटा को 45 पुट करना आसान होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी इनकी वैल्यू इनफाइनाइट या फिर अपोन में 0 ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जिससे कि नियम का वायलेशन हो, ठीक है। तो मैं थीटा को यहाँ पे 90 पुट करना आसान समझता हूँ। अगर मैं ये चीज दिया है, हमें ध्यान रखना होगा कि 90 पुट करने पर क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर मैं थीटा की जगह पर 90 रख दूं तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है और कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होता है और ये एक और एक 2 आ गया जो कि राइट साइड में लिखा है, यानी कि ये इक्वेशन सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर मैं थीटा को 90 पुट कर देता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर भी, तो ये 1 आएगा और ये भी आपका 1 आएगा, एक और एक 2 होगा। इट मींस ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप बात समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा √2 साइन थीटा दिया है और cos थीटा प्लस साइन थीटा पूछ रहा है। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये कब आया है, 3 अक्टूबर 2023 को आया है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे ये इक्वेशन एक है ही, इसको भी मैं मान लेता हूँ कि ये cos थीटा और प्लस साइन थीटा जो हमें बताना है इसको मैंने x एज्यूम कर लिया। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि कॉस और साइन नेगेटिव दिया हो, पॉजिटिव पूछ रहा हो या पॉजिटिव में दिया हो नेगेटिव पूछ रहा हो, यानी कि डिफरेंस देके आपका सम पूछे या सम देके डिफरेंस पूछे, तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना है आपको, दोनों का स्क्वायर निकालो इक्वेशन का और ऐड कर लो। जैसे इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर
प्लस साइन स्क्वायर और माइनस 2 साइन इंटू कॉस, यही होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर रहे हैं, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और साइन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो ये होगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और प्लस 2 साइन इंटू कॉस और राइट साइड में एक्स का स्क्वायर। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो आपको पता है कि ये कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, यही होगा। और राइट साइड में हो गया 2 साइन स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब 2 साइन स्क्वायर दोनों साइड है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2 कॉस स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट लोगे 2 कॉस स्क्वायर का, अब 2 का स्क्वायर रूट तो 2 रह जाएगा और कॉस स्क्वायर से कॉस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वही हमने एज्यूम किया था और यही जो हमें निकालना था उसी को हमने x बोला था। तो x की वैल्यू आ गई √2 cos थीटा और यही अपना आंसर है, ठीक है, √2 और cos थीटा, ऑप्शन सी। बाकी इसके और भी तमाम तरीके हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला ज्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना आपको जिसमें ऑप्शन में कोई भी वेरिएबल नहीं हो, यानी कि ऑप्शन में ए बी सी डी थीटा एक्स वाई जेड ये सब नहीं है, तो आप यहाँ थीटा की वैल्यू डायरेक्ट ही कुछ भी पुट कर लो। अगर साइन है आप यहाँ पे तो 90 पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 90 पुट करते हो तो साइन वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और कॉस वाला वैल्यू हो जाएगा 0, ये भी 1 होगा। तो आप देखो ये 1 हो गया और प्लस 1 और माइनस का 0 और इंटू का 1, तो ये एक और एक 2 एकम 2 यानी कि 2 आंसर होगा। तो ऑप्शन डी 72 का डी होगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो, यहाँ पर कॉट की वैल्यू दे रखी है और ये सब पूछ रही है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। कॉट आपको दिया है तो इसको आप मान लो कि कॉट जो होता है ये आपका कॉट tan का अपोजिट यानी p बाई बी का अपोजिट, तो ये b बाई पी हो गया जो कि 4/3 हो गया, यानी कि ये b है ये p है, तो h क्या होगा 3 4 5 का ट्रिपलेट याद है तो ये 5 होगा। बस ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो। आई होप कि आप, अच्छा p की वैल्यू निकालनी है तो कोई बात नहीं, देखो 5 p कॉस स्क्वायर यानी कि b बाई एच का स्क्वायर, b 4 और बटा 5 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16/25 और इंटू साइन थीटा, साइन क्या होगा आपका p बाई एच यानी कि 3/5 और राइट साइड में कॉट स्क्वायर आ गया तो इसी का स्क्वायर कर दो, 4 चौके 16 और बटा 3 तिया 9, बस यही बात है। अब देखो ये 5 से 5 कट गया और ये 16 से ये 16 कट गया और कुछ तो नहीं कट रहा है, तो p की वैल्यू आ गई ये 25 ऊपर और ये 3 यहाँ पे, यानी कि 25/9 तिया 27। तो ऑप्शन सी जो है अपना सही उत्तर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में, आप देखें क्वेश्चन नंबर 74, कॉस ए की वैल्यू गिवन है और ये बताना है। अब देखो कॉस दिया हुआ है और यहाँ पे कॉट पूछ रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे टेन थीटा होता है, तो ये टेन के बराबर हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा टेन के बराबर होता है, तो ये टेन हो गया। यहां से अगर कॉस मालूम है तो आप साइन निकाल लो, साइन कैसे निकालोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, या फिर पी बाई बी वाला भी लगा लो कि ये आपका बेस हो गया जो कि 15 है और ये हाइपोटेनस हो गया जो कि 17 है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा आपको पता है 8 15 और 17 का ट्रिपलेट, ट्रिपलेट्स याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर 17 और 15 दे रखे हैं तो ये 8 हो गया और tan क्या होता है, tan आपका होता है p बाई बी, तो p की वैल्यू आप पुट करोगे अब कितना 8 और b की वैल्यू कितना था 15, तो 8/15 यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। आई होप कि आप बात समझे होंगे, आसान ही सवाल था ये, इजिली समझ आना चाहिए था। इफ साइन 2a इक्वल टू कॉस 15 देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a। एक चीज हमेशा याद रखना कि साइन ए और कॉस बी, साइन और कॉस कब बराबर होता है, जब ए और बी का सम कितना हो दोस्तों 90 डिग्री, ये हमेशा याद रखना। साइन और कॉस तभी सेम हो सकता है जब ए प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन और कॉस बराबर दे रखा है तो हम देखो साइन में थीटा के जगह पर क्या है 2a, कॉस में थीटा के जगह पर क्या है 15, इनका सम कितना मान लेंगे 90। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी होगी, 15 को इधर ले जाके माइनस करोगे, 90 में से 15 को माइनस करोगे तो 15 चौके 60, 15 पिछे 75 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 75 का आधा यानी कि 37.5। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है, 75 का क्या राइट आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, a प्लस बी 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। जो वैल्यू बतानी है पहले उसको लिख लेते हैं, हमें बताना है कॉट ए, सॉरी दिस इज कॉट ए अपॉन कॉट बी डॉट कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, हमें ये वैल्यू बतानी है। एक चीज समझिए, अब अगर आपको a प्लस बी 90 डिग्री लिखना दिया हुआ है तो अगर आप b निकालोगे तो ये कितना होगा 90 माइनस ए होगा।
अब अगर मैं इस कॉट ए को ऐसे ही रहने दूं और इस बी के जगह पर 90 माइनस ए लिख दूं तो होगा क्या, ये कॉट 90 माइनस थीटा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है दोस्तों, टेन थीटा होता है। तो इसको मैं टेन से रिप्लेस करूंगा, कॉट 90 माइनस ए दिस इज इक्वल टू टेन ए। ये प्लस होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए ये प्लस है क्योंकि इंग्लिश में यहाँ प्लस गिवन है, तो ये प्लस। ये कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहने देते हैं और इसको चेंज करते हैं हम। तो फिर बी को हटा के अगर मैं यहाँ पे 90 और माइनस ए लिखूंगा क्योंकि बी 90 माइनस ए है, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए साइन में चेंज होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है। कॉट बाई टेन क्या होगा, आप किसी एक को चेंज कर लो। अगर टेन को ही ऊपर लेके चले जाओगे तो 1/10 कॉट होता है, यानी कि ये कितना बन गया, कॉट का स्क्वायर बन गया। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बन रहा है ओवरऑल, या फिर कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमने सबको ए में चेंज किया था। तो बी वाला तो आंसर होगा नहीं अगर ए में चेंज किया था, तो कॉसेक स्क्वायर ए यानी कि ऑप्शन बी सही है। हालांकि आप बी को ए या ए को बी भी बना के सॉल्व कर सकते थे। ट्रायंगल एक एबीसी दिया है जिसमें बी 90 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूं ए बी सी, इसमें बी 90 डिग्री हो गया आपके पास। ए बी और बी सी का रेशियो 1:2 है। देखो ए बी और बी सी का रेशियो 1:2 है, यानी कि ये 1 है तो ये 2 है। आपसे पूछ रहा है कि कॉस ए और टेन सी क्या होगा। देखो सबसे पहले ये 1 है ये 2 है तो ये कितना होगा, आपको हाइपोटेनस निकालना होगा। हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक का स्क्वायर एक और दो का स्क्वायर चार और एक पांच, ये हाइपोटेनस हो गया। अब देखो कॉस पूछ रहा है तो कॉस ए को अगर आप एंगल लेते हो तो इसके हिसाब से बेस बनेगा 1 और ये बनेगा आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है तो ये 1/√5 हो गया। और प्लस टेन सी के हिसाब से अगर आप सोचते हो तो आपका ये परपेंडिकुलर और ये बेस, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी, तो ये 1/2 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लो, अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2√5 हो जाएगा और ये 2 और प्लस √5 होगा। तो 2 प्लस √5 अपॉन 2√5 ये ऑप्शन डी में है, तो 77 का राइट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है और ये पूछ रहा है। सबसे पहले अगर इसकी मैं बात करूं, देखो अगर मैं साइन ए की बात करूं कि साइन ए किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर। तो ये साइन ए जो है ये कॉस स्क्वायर के बराबर आ गया। हमें जरूरत है कॉस टू द पावर 4 की, तो इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये आपका cos टू द पावर 4 है, राइट। पावर 6 भी चाहिए, अगर पावर 6 चाहिए तो इसी को दोनों साइड क्यूब करते हैं तो ये साइन का क्यूब होगा और ये क्या हो जाएगा आपका cos टू द पावर 6a। अब यहां से ध्यान दीजिए, जो हमें निकालना है पावर 4 वाले की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। तो मैंने साइन स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। और पावर 6 वाले की जगह पर साइन का क्यूब लिख देंगे तो ये हो गया साइन का क्यूब और ए। इसमें से अगर मैं साइन स्क्वायर को कॉमन ही ले डालूं, साइन स्क्वायर को कॉमन लें, साइन प्लस साइन स्क्वायर, चलो एक साइन केवल कॉमन लेते हैं। अगर साइन एक कॉमन लें तो यहाँ पर एक बार साइन तो बचेगा ही बचेगा और ये क्यूब था तो स्क्वायर बन जाएगा साइन का स्क्वायर ए। अब देखो ये साइन तो ऐसे ही रह गया और इक्वेशन में आपको पता है कि साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए यहाँ पर गिवन है, साइन ए और साइन स्क्वायर ए ये 1 के बराबर है। तो इस पूरे की जगह पे 1 लिखोगे, यानी कि ये ओवरऑल साइन ए के ही बराबर आएगा, तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल अगर आपने एनके मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे है तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक ए माइनस टेन ए पी है तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी। देखो जैसे एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आपको सेक का केस मिले कि सेक ए और माइनस का टेन ए, ये लेट से आपको x दिया हुआ है तो यहां से एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1 और वहां से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं कि सेक प्लस टेन और इंटू सेक और माइनस का टेन, ये वैल्यू जो होता है इन दोनों का प्रोडक्ट ये 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर सेक प्लस टेन हमें निकालना हो, सेक और प्लस टेन निकालना हो तो हम 1/सेक माइनस टेन लिख देंगे। ऐसे ही अगर सेक माइनस टेन निकालना हो तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सेक और माइनस टेन दिया है और अगर मुझे सेक प्लस टेन लिखना हो, सेक ए और प्लस का मुझे टेन ए लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, 1 ये पूरी वैल्यू
ये पूरी वैल्यू यानी कि अगर यहाँ पे p दिया है तो ये p हुआ और ये भी p हुआ, ठीक है। यानी कि sec माइनस टेन अगर p है तो sec प्लस टेन 1/p होगा। अब हमें sec बताना है तो हम दोनों को बस ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ sec a और ये आ जाएगा p प्लस 1/p यानी कि p स्क्वायर प्लस 1/p और इस दो को बस इधर लेके आ जाओ तो sec a की वैल्यू आपका आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के तौर पर भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला चीज जरूर याद रखना क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे और अभी भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बस वैल्यू का ख्याल रखना है, जैसे 2 साइन 1 और इंटू सेक 89, यहाँ साइन है और यहाँ पर सेक है, ये ध्यान दीजिए। तो किसी एक को हमें चेंज करना होगा, जैसे मान लो मैंने साइन को ही चेंज किया। अब साइन 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 और माइनस का 89 लिख सकते हैं ना। 90 में से 89 जाएगा तो 1 आएगा और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, तो ये कॉस 89 हो गया। अब देखो जैसे ही यहाँ पे मैं साइन 1 के जगह पर कॉस 89 रखूंगा क्योंकि ये कॉस 89 के बराबर है, तो कॉस और इंटू का सेक, ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि कॉस और इंटू का सेक ये वैल्यू 1 होता है और ऐसे ही टेन का कॉट के साथ जो प्रोडक्ट होता है 1 और साइन का कॉसेक के साथ जो प्रोडक्ट होता है ये 1 होता है। तो ये सारे फॉर्मूलेज याद रहना चाहिए आपको। तो ये 1 के जगह पर अगर मैं कॉस 89 रखूंगा तो कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा, यानी कि इस ओवरऑल के बदले में वैल्यू क्या बचेगी, बस ये 2 गुणा में 1 तो ये केवल 2 आया, प्लस यहाँ पर है 3 और ऐसे ही कॉस 11 है और ये है कॉसेक। तो कॉस 11 को अगर हम 90 माइनस 11 करें तो ये साइन में कितना बनेगा दोस्तों, 90 में से 11 को माइनस करोगे 79। अब साइन 79 और इंटू कॉसेक 79, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है तो यहाँ से ये 1 बचेगा, तो 1 इंटू 3 केवल 3 बचेगा और प्लस ये 5 बचेगा ऐसे ही क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 5 और 3 8 और 2 10 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। मुझे लगता है कि आप बात समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपको इस तरीके से दिया गया है, इसका वैल्यू बताना है। पहला तरीका तो वही है कि हम वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम प्रॉपरली इसको सॉल्व करें, जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से, ठीक है। हालांकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, 10th से उठाया गया है, मुझे पूरा पूरा याद आ रहा है। तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो फिर चारों ऑप्शन में देखो यहाँ पे साइन साइन कॉस कॉस है तो चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, फिर टाइम लग जाएगा। तो हम पूरा सॉल्व ही कर देते हैं। देखो ये 1 और माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बाई कॉस और अपॉन ये फिर से 1 और प्लस 10 को मैं फिर से साइन बाई कॉस लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन को एस और कॉस को सी लिख रहा हूँ। ये सी से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सी माइनस एस बाई सी और ये सी प्लस एस और अपॉन सी यही आएगा। अब सी से सी कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर बचा कॉस माइनस साइन और नीचे बचा कॉस प्लस साइन, ठीक है। आई होप कि आप बात समझे होंगे। अब फिर से यहाँ से एक बार हम रेशनलाइज करेंगे इसको। अगर कॉस प्लस साइन है तो मैं कॉस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे कॉस माइनस साइन। अब ये कॉस माइनस साइन और कॉस माइनस साइन यानी कि ये कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर हुआ क्योंकि यही 2 बार है और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसका अगर आप होल स्क्वायर ब्रेक कर लो, या होल स्क्वायर ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है, उसको आप चाहें तो स्क्वायर रूट से बाहर लेके आ सकते हैं। अगर होल स्क्वायर ब्रेक भी करना है तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और माइनस 2 साइन इंटू कॉस आएगा। होल स्क्वायर से बाहर इसलिए मैंने नहीं लाया क्योंकि ऑप्शन देख रहे हो सारे के सारे इसमें रूट लगे हुए हैं, तो स्क्वायर रूट से बाहर लाने का कुछ फायदा नहीं दिखा मुझे, स्क्वायर रूट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और नीचे ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो है, इसको आप फॉर्मूला एक पता होगा कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो होता है ये कॉस 2a के बराबर होता है, तो इसके जगह पर मैं डायरेक्ट कॉस 2a ले लूंगा, ठीक है। अब देखो ये कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये आ गया 1 और माइनस का 2 साइन इंटू कॉस और अपॉन का कॉस 2a। तो ये जहां देखे ऊपर 1 माइनस 2 साइन कॉस, यहाँ ऊपर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये आंसर हो गया। अच्छा एक चीज और है, देखो cos 2a यही यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक मिनट हमने गलत देख लिया। cos 2a यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो हटा लो। इस दोनों में से सही कौन होगा, आप देखो चूंकि निगेटिव में है तो आंसर निगेटिव आएगा। हालांकि आप चाहो तो पूरा पूरा इसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप साइन 2a का फॉर्मूला अगर जानते होगे तो वो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। देखो साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है ये होता है 2 साइन a
और इंटू कॉस ए। तो ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए ही लिखा हुआ है, तो इसको हम चेंज करके 1 माइनस इसको साइन 2a लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अपॉन का आपका आ जाएगा कॉस 2a। तो ऑप्शन डी ही सही आ रहा है ऐसे भी, लेकिन देखो ट्रिगो सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए। अगला सवाल इस तरीके का है, 7 साइन स्क्वायर ए और प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए 4 है, तो कॉट ए की वैल्यू बतानी है। देखो कॉट लाना है ना, कॉट लाने के लिए कॉस बाई साइन करना होता है, सीधी सी बात है। हम क्या करेंगे, इस 7 को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, देखो ये 7 है, इसको मैंने 4 साइन स्क्वायर लिख दिया और प्लस 3 साइन स्क्वायर अलग कर दिया, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए ये अलग है, और ये 4। अब ये ध्यान दो कि ये 4 साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रह गया, इसमें से मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया, और राइट साइड में 4 हो गया। अब ये 4 आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इंटू 3 ये 3 ही रहेगा, और ये 4। यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आप बता सकते हो, ये इधर जाएगा तो 1 रह जाएगा 1/4, यानी कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट, यानी कि 1/2। ए में देखो ए 1/2 है, साइन में 1/2 होता है थीटा जब 30 डिग्री रहता है तब, तो थीटा 30 है, यहाँ पे पुट कर दो, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 आंसर हो गया ऑप्शन सी। बस 82 का जो राइट आंसर आया वो आया आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़े, आप चाहते तो यहाँ से साइन से भी कॉट निकाल सकते थे, कॉस निकालते फिर, या पी बी एच निकाल के करते। यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस ये फॉर्मेट आपको दिखे ये वाला, ठीक है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखता हूं, अगर आपसे पूछा गया हो ए और साइन स्क्वायर बी, या फिर यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं, और प्लस बी और कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है तो वो होता है 2√AB। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, 2√AB ये मिनिमम वैल्यू होता है इस फॉर्मेट का। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो 2, और रूट अंडर ए के जगह पर आप 16 को लिख लें, और बी की जगह पर 25 को। तो ये 2 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 चौके 20 दूना 40, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। फॉर्मूला याद रखना है, ये ध्यान रखिए। 84 की बात करें तो कॉसेक और प्लस कॉट 3 दिया हुआ है, और आपसे कॉस पूछ रहा है, कॉसेक और प्लस कॉट दिया हुआ है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था कि सेक और माइनस टेन और इंटू सेक और प्लस टेन, इनका जो प्रोडक्ट होता है ये 1 आता है। अब अगर ये निकालना है तो 1 बाई इसको कर दोगे, ये निकालना है तो 1 बाई इसको। यही सेम आपका कॉसेक और कॉट में भी चलता है, अगर आपसे कॉसेक और प्लस कॉट और इंटू कॉसेक और माइनस कॉट ये पूछा जाए तो ये भी 1 होता है, और यहाँ पर भी सेम केस है। तो देखो अगर आपको ये चीज दे रखा है कि कॉसेक ए और प्लस कॉट ए ये 3 है, और मैं पूछूं कि इनका डिफरेंस बताओ, तो कॉसेक ए और माइनस कॉट ए ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें कॉस बताना है तो मैं किसी एक को निकालना इसमें आसान समझता हूं, जैसे कॉसेक ए निकालना है तो दोनों को मैं ऐड करता हूं, जैसे ही ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक ए ये आ जाएगा 3 प्लस 1/3, यानी 3 3 9 और 1 10/3, इससे ये कट जाएगा 5 बार में। कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो यहाँ से अगर साइन थीटा लिखना होगा तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा, तो 3/5 साइन आ गया। अब कॉस इजिली निकाल सकते हो, ये 3 है ये 5 है, तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगा, 3 4 5 आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा। कॉस होता है b/h, यानी कि b 4 और h 5, तो 4/5, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 85 में इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम इसमें फिर से वही बात है कि अगर वैल्यू पुट करेंगे तो सबको हमें चेक करना होगा, उससे आसान होगा कि हम रेशनलाइज कर दें, जल्दी आंसर निकल आएगा। तो ये 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 माइनस साइन ए है, तो अगर मैं रेशनलाइज करना चाहूँ तो ये माइनस में है, तो 1 प्लस साइन ए से मुझे मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 1 प्लस साइन ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर आ गया, तो एक बार मैंने 1 प्लस साइन ए को लिखा, ठीक है, क्योंकि ये सेम है ये वाला और ये वाला, तो होल स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर रूट से एक बार बाहर ला दिया। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आता है, जो कि कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर वो एक बार कॉस आएगा। अब इसको अलग अलग लिख लो, 1 बाई कॉस अलग लिख लो, यानी कि 1 बाई कॉस, और प्लस साइन बाई कॉस अलग लिख लो, साइन बाई कॉस। तो ये 1 बाई कॉस क्या होता है दोस्तों, सेक होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो सेक प्लस टेन आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, सेक प्लस टेन।
आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। 86 की बात करें, साइन दिया है, ये सब पूछ रहा है, तो ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चाहो तो वहां पे आप हैशटैग एनके मैथ्स बिना किसी स्पेस के लिख दो, फिर स्पेस दे के लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 86 इसका आंसर ABCD क्या आ रहा है, वो आप लिख देना। अगला सवाल फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि साइन की वैल्यू अगर दे रखा है तो ये हो गया p का वैल्यू, ये हो गया h का वैल्यू। साइन p बाई h होता है, तो p हो गया √3 और h हो गया आपका 2। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि पी एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर होता है। जब b की वैल्यू निकल आई तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल भी सेम टाइप का है, लेकिन अगर मैं सारे छोड़ ही दूं तो आप लोग क्या करोगे, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। साइन बीटा 1/3 दिया है और साइन p बाई एच होता है, और ये 1/3 है, यानी कि p1 और h3 हो गया। तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 3 या 9 में से एक गया तो 8, जिसको मैं 2√2 लिख सकता हूं। तो ये b की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखो आपसे सेक पूछ रहा है, सेक थीटा, तो सेक कितना होता है, सेक होता है आपका कॉस का उल्टा, यानी कि ये h/b होता है। तो h3 और b कितना हो गया, 2√2, और माइनस टेन p/b होता है, तो ये 1/2√2 हो गया। डिफरेंस करो, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर निकालना है। डिफरेंस लोगे तो ये 2/2√2 हो गया, 3 में से 1 गया 2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 रह जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है। तो ऑप्शन बी सही हुआ 88 का, ठीक है। अब 89 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखोगे साइन स्क्वायर, ये अभी मैंने आपको एक साधारण सा फॉर्मूला बताया था कि साइन हो या कॉस हो, अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे तो ये कॉस में चेंज होगा, और कॉस को ऐसे ही चेंज करोगे तो साइन में, ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा करोगे तो वो कॉट में चेंज होगा, और कॉट को चेंज करोगे तो वो टेन में आएगा, और इसी तरीके से कॉसेक को चेंज करोगे तो वो कॉट में जाएगा, और कॉट जो होगा वो कॉसेक में आएगा। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ एज इट इज, यानी कि ये साइन स्क्वायर 39 रह गया, और प्लस साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर 39 हो गया, और नीचे ऐसे ही लिखेंगे तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 35, और ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि ये साइन स्क्वायर 35। अब देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू 1 होती है, और यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 यानी कि 1। 89 का भी आंसर आया ए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ठीक है। लाइक कैसे करते हैं आपको पता होगा, सिखाने की जरूरत नहीं है। टेन और टेन थीटा दो दिया, सॉरी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 दिया है, और इसकी वैल्यू पूछ रही थी। मैंने एक क्वेश्चन आपको साइन के फॉर्मेट में बताया था, ठीक है। जब भी साइन और प्लस कॉसेक, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी दे रखा हो, साइन और कॉसेक, तो ऐसे में हम दोनों को 1 मानने के लिए दोनों को 1 मानते हैं, या फिर थीटा को 90 मान लेते हैं। वैसे ही tan और cot के केस में मैंने बताया था कि थीटा को 45 मान लेना है। खासकर जब दोनों का सम 2 दिया हो तो दोनों को एक-एक मान लो, कोई बुराई नहीं है। एक-एक मानने का दूसरा मकसद ये है कि हम थीटा को 45 मान रहे हैं, क्योंकि tan 45 1 होगा और cot 45 1 होगा, और एक 2 हो गया, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो सीधी सी बात है कि थीटा 45 मान रहे हैं, या फिर tan और cot की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं। तो ये 10 टू द पावर 25, यानी कि 1 की पावर 25, तो 1 ही होगा, तो 2 गुणा में 1 2 आ जाएगा। वैसे ही ये 3 आएगा, और ये क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 3 8 2 10, यानी कि ऑप्शन बी। आप पूछोगे कि ये 5 कैसे आएगा भाई, तो ये 5 तो होगा ही। 10 आपको पता है कि 1 आ रहा है, और कॉट भी 1 आ रहा है, तो 5 इंटू 1 इंटू 1, तो 5 ही आएगा। तो 90 का जो राइट आंसर है वो कितना है, आपका बी, ठीक है। अब 90 के बाद 91 पे आते हैं हम। यहाँ पे देखो साइन 50 प्लस ए और माइनस कॉस 40 माइनस ए, ये हमें बताना है, ठीक है। पहला तरीका ये होगा दोस्तों कि आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। दूसरा तरीका ये होगा कि ए की कोई ऐसी वैल्यू हम एज्यूम करें, चाहे आप वो 10 20 30 40 50 कुछ भी एज्यूम करो, लेकिन ये साइन यहाँ पे वो वैल्यू ए की पुट करने के बाद ये जो वैल्यू बननी चाहिए ना, वो ऐसा वैल्यू बनना चाहिए जिसका आंसर आपको पता हो। जैसे मान लो अगर मैं इसको 20 रख देता हूँ लेट से ए को, तो 50 प्लस 20 70 बनेगा, यानी कि ये साइन 70 बन गया। अब मैं पूछूं क्या आप साइन 70 की वैल्यू जानते हैं, आप बोलेंगे कि नहीं जानते हैं, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो इसीलिए हम ऐसा वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं 10 लिखता तो 50 और 10 60, यानी कि ये साइन 60 बनता। फिर आप बोलते कि साइन 60 की वैल्यू तो मुझे पता है,
कि ये √3/2 होता है, तो वैसा ही वैल्यू हमें लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि वही वैल्यू यहाँ भी सेट करना चाहिए। जैसे अगर मैं 10 ही लेता हूँ, लेट्स से मैंने थीटा को या फिर ए को 10 ले लिया, तो ये कितना बनेगा? आप बोलोगे साइन 50 और 10 60 और माइनस कॉस, और यहाँ अगर 10 रखते तो 40 में से 10 गया 30। देखो कॉस 30 की भी वैल्यू हम बता सकते हैं, तो ये आसान है। अब ये 60 था, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और माइनस कॉस 30 भी होता है √3/2, तो ये वैल्यू सेम हो गया, यानी कि आ गया 0। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है यहाँ पर। ठीक है, 92 का उत्तर हो गया, सॉरी 91 का हो गया बी। 92 की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है और माइनस का पूछ रहा है। मैंने बोला था कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर लो। जैसे मान लो मैंने क्या किया, अब इसको x मान लिया, जो कि हमें बताना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस, और राइट साइड में 11/9। इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस का 2 साइन कॉस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें x की ही वैल्यू ओवरऑल बतानी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन इससे अच्छा रहता है कि हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, पहले वाले को ही अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक ये प्लस पॉइंट मिल रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ लेट से, तो ये 2 और इंटू साइन कॉस ये 11/9 आता है, यानी कि यहाँ से 2 साइन कॉस आ जाएगा, 11/9 माइनस का 1 यानी कि 2/9। ठीक है, 11 में से 9 गया 2, तो ये 2/9 आ गया 2 साइन कॉस की। अब अगर हमें माइनस का निकालना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर माइनस वाला निकालूंगा तो ये कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर और माइनस 2 साइन इंटू कॉस, यही निकलेगा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है और माइनस 2 साइन कॉस हमने 2/9 निकाला ही है, तो ये 9 में से 2 गया तो ये 7/9 आ गया, ये ध्यान रखिए। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू 7/9 आ गई। हमें ये नहीं चाहिए, हमें बस साइन माइनस कॉस चाहिए। तो अगर मुझे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा लिखना हो तो ये स्क्वायर हटा देंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 7/3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी सही हुआ 92 का। आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो ये दे रखा है और हमसे ये पूछ रहा है साइन माइनस कॉस बाई साइन। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, या तो इसको ऐसे समझ लो, या साइन बाई साइन करोगे तो ये 1 होगा और माइनस कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा? कॉट। तो ये 1 माइनस कॉट आपसे पूछ रहा है और साइन माइनस कॉस आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं मान लो इसमें से इस कॉस को इधर लेके आऊं तो साइन बाई कॉस होगा ये, या सबको कॉस से डिवाइड ही कर देता हूं तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस कॉस बाई कॉस क्या हो जाएगा? 1 और इधर हो गया √2, यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपका? √2 और माइनस का 1। तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/√2 और माइनस 1। और यहाँ पे हमें cot की वैल्यू पुट करनी है, तो इसका अगर मैं रेशनलाइजेशन कर दूं तो √2 प्लस 1/√2 प्लस 1, यानी कि ये √2 प्लस 1/a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, यानी cot थीटा की जो वैल्यू आ गई √2 प्लस 1। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 1 माइनस का √2 और प्लस 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का √2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है 93 का वो राइट आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर मैं आगे सॉल्व करूं या कौन सा पेपर सॉल्व करूं। ठीक है, बाकी और किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए इस क्लास की पीडीएफ के लिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।